तो आज है हमारी ईडमैन फ्रेज का सेकंड पार्ट। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जल्दी से देख लो, बिकॉज वो पार्ट बहुत ही खतरनाक था, धमाकेदार था। उस पर हमने 20 ईडमैन फ्रेज कंप्लीट किए थे। आज तो डबल धमाका होने वाला है, इसीलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके नोट कर लो और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखो 21 ईडमैन फ्रेज है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का क्या मतलब होता है? आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे सोल्जर्स हैं। अच्छा, ये सोल्जर्स नहीं, ये कमांडो हैं, जिनकी भी रेड बैलेट होती है, रेड टोपी, वो कमांडोज होते हैं, पैरा कमांडोज। तो जो भी कमांडोज होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनका सिर्फ एक काम होता है, ऑफिसर ने जो ऑर्डर दे दिया तुरंत उसको फॉलो करो, तुरंत उस ऑर्डर को ओबे करो। बिकॉज जो हमारे सैनिक होते हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते। अगर सामने से गोली चल रही है तो पहले दिमाग नहीं लगाएंगे, मारू कि नहीं मारू, तब तक तो टेररिस्ट मार के भाग भी जाएंगे। इसीलिए उनका एक ही काम होता है, जो कॉल मिल गई उसको तुरंत फॉलो करो, तुरंत एक्शन करो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेडी टू ओबे ऑर्डर्स इंस्टेंटली। यही हमारे सैनिकों का काम है और इसीलिए मैं अपनी इंडियन आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और बोलता हूं जय हिंद। तुम भी कमेंट्स में लिख के जय हिंद बोल दो। अब जो 22 ईडमैन फ्रेज है वो है इन वोग। वोग पढ़ते हैं इसे। वोग का मतलब होता है इन द करंट फैशन, जो भी करंटली फैशन में चल रहा हो। अब ऋतिक भाई को तो तुम सब लोग जानते हो, ये बहुत बार वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन रह चुके हैं और वाकई में यार बहुत ही हैंडसम है। अच्छा, ये हमेशा करंट फैशन में रहते हैं। जो भी अभी करंटली फैशन चल रहा है, हमेशा वैसे ही कपड़े तुमने देखे होंगे, टिप टॉप बिल्कुल बन के रहते हैं। अगर बियर्ड का फैशन है तो इनकी भी बियर्ड तुमने देखी होगी, अगर लंबे बालों का फैशन है तो इनके भी लंबे बाल देखे होंगे, और बाकी वॉर फिल्म में तुमने लुक तो इनका देखा ही होगा। तो वोग मतलब इन द करंट फैशन। अगर तुम अपनाओगे वोग तो तुम्हारे पीछे चलेंगे लोग, अगर तुम अपनाओगे वोग तो तुम्हारे पीछे चलेंगे लोग। इसीलिए वोग मतलब इन द करंट फैशन। अब बढ़ते हैं 23 ईडमैन फ्रेज की तरफ। 23 टू टर्न वंस कोट। कोट बदल देना, इसका मतलब क्या है? पार्टी बदल देना, टू चेंज वंस पार्टी। अब इसमें नेता लोग एक्सपर्ट होते हैं। नेता हर कोई कहता। नेता पहले कांग्रेस का कोट पहन लेंगे, जब इलेक्शन आएंगे कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं होगी तो बीजेपी का कोट पहन लेंगे। तो नेता लोग पार्टी बदलने में एक्सपर्ट होते हैं। टू टर्न वन कोट मतलब पार्टी बदल देना। 24 ईडमैन फ्रेज का मतलब क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब। अब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब है जो भगवान ने गिफ्ट दिया हो। किसका? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का गिफ्ट। अब अगर बोलने के गिफ्ट की बात हो रही है और हमारे एडॉल्फ हिटलर की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एडॉल्फ हिटलर इतने खतरनाक थे बोलने में कि सिर्फ अपनी स्पीकिंग के दम पे उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। और ऐसा नहीं जोड़ा, लोग उनके लिए मरने मिटने को तैयार थे। अब देखो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं। जर्मनी की बात है। जो जर्मनी देश था पहले बहुत गरीब था, बर्बाद हो चुका था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार चुका था और इतना कर्जे में डूब गया था। जो यूएसए और फ्रांस थे वो उस पर प्रेशर बना रहे थे, हमारे पैसा दो भाई जल्दी। इसीलिए फ्रांस ने अपने जितने भी टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया और भूखमरी, बहुत गरीब हो गया, बिक गया देश। तब जाके एक गरीब बच्चा आया जिसने लोगों को अपनी स्पीकिंग की स्किल से जोड़ा, अपने साथ जोड़ा और उनमें कूट कूट की भावना भरी देश की और अपने देश को ऊंचाई पे पहुंचा दिया। मैं मानता हूं ये बहुत गंदे थे, बहुत सारी इनमें कमियां थी, लेकिन इन पे जो टैलेंट था स्पीकिंग का उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनमें ये स्पीकिंग का टैलेंट था, जिनमें भगवान ने क्या दिया था? गिफ्ट ऑफ द गैप दिया था। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बढ़ते हैं हमारे 25 ईडमैन फ्रेज की तरफ। बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है कैसी भी चीज को करूंगा ही करूंगा मैं, चाहे हुक से करना पड़े चाहे क्रूक से, चाहे राइट तरीका अपनाना पड़े चाहे रॉन्ग तरीका अपनाना पड़े, लेकिन मैं करूंगा बाय एनी मींस, मैं उसे अचीव करूंगा। अब इसी को देख लो, इस आदमी को, भाई इसे मधुमक्खी का शहद चाहिए। अब देखो इसको, पेड़ में चढ़ा हुआ है, चाकू से काट रहा है, ये मधुमक्खियां इसको काट सकती है लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है, इसे शहद चाहिए। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से बस चाहिए तो चाहिए। जैसे शराबी होते हैं जिनको लत लग जाती है पीने की, उन्हें उसके बाद शराब चाहिए ही चाहिए होती है, किसी भी तरीके से, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, चाहे चोरी करके पिए चाहे खुद के पैसे से पिए। तो बाय हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी तरीके से, सही हो चाहे गलत हो, किसी भी तरीके से काम करना है तो करना है। 26 का मतलब होता है स्कॉट फ्री। इसका मतलब क्या है? इस ईडमैन फ्रेज का मतलब क्या है? तुम इसे देख लो। जो भी अमीर लोग होते हैं उन्हें कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती, कभी भी सजा नहीं मिलती, चाहे वो कितने भी क्राइम कर लें। उत्तराखंड में अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, अंकिता भंडारी का केस तुम सबको पता होगा, जिसमें जितने भी लड़के थे, आरोपी थे, क्या उन्हें अभी तक सजा मिली? क्यों? क्योंकि भैया उनके पापा एक्स मिनिस्टर थे बीजेपी के। तो जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्हें कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती, विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट, कभी उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती,
वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और मिनिस्टर बनते हैं। इसीलिए जो भी अमीर लोग होते हैं वो स्कॉट फ्री होते हैं, मतलब पनिशमेंट से फ्री होते हैं। उन्हें उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं है। और तुम खुद सोच लो, अगर अंबानी कल को कुछ गलत करता है, केस होता है, तो क्या उसमें केस होगा? क्या उससे सजा मिलेगी? अरे रुपए देख के छूट जाएगा और क्या। 27 टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसको देख लो बेचारे को, एम्प्लॉय को। जो बॉस होता है एम्प्लॉय से इतना काम करवाता है, बिल्कुल रात भर उसे घिस देता है, उसका तेल निकाल देता है, और फिर अगले सुबह उसकी आंखें सूजी रहती है, डार्क सर्कल पड़े रहते हैं, पूरी बॉडी दर्द से करा रही होती है। तो बॉस क्या करता है? एम्प्लॉयज का तेल निकाल देता है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब रात भर काम करना, अच्छे से तेल निकाल देना। अगर तुम बॉस बनोगे, क्या तुम भी ऐसे करोगे एम्प्लॉयज के साथ? कमेंट्स पे लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। 28 है जूडास किस। जूडास किस मतलब क्या होता है? किसी को किस करना, किसी को प्यार करना, वायलेंटली या फॉल्स लव। इनको देख लो क्या, इसको देखो पहले, इस टकले को देखो, कितने प्यार से गले मिल रखा है। इसे पता नहीं है पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये लड़की इसके साथ लगी है, ये लड़का इसके साथ लगा है, जुडैस किस कर रहे हैं। इसका मतलब फॉल्स लव, झूठा प्यार। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये दोनों सच्चा प्यार करते हैं या ये दोनों सच्चा प्यार करते हैं? कोई सच्चा प्यार नहीं करता, सबका प्यार झूठा है। तो जुडैस किस मतलब होता है झूठा प्यार। आजकल सबके सब झूठा ही प्यार करते हैं, बिकॉज लोग प्यार को समझते नहीं है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो सच्चा प्यार करेंगे क्या? 29 है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? देखो, इसकी गर्लफ्रेंड थी पहले, इसको छोड़ के चली गई क्योंकि उसने बोला, अरे पहले तू काला है, ऊपर से तू इतना सूखा है, पत्ते की तरह है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं जा रही हूं। इसके बाद दिल में लग गई और इसने सोचा अब मैं बॉडी बनाऊंगा। इसने बॉडी बनाई, जिम गया, और देखो पुशअप पुशअप अभी भी मार रहा है, और अपनी इतनी खतरनाक बॉडी बना दी और हैंडसम भी हो गया। तो क्या हो गया? चेंज हो गया। टू चेंज फॉर द बेटर, इसका मतलब टर्न ओवर एंड न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। जैसे जब पेड़ में पत्ते झड़ जाते हैं बेकार से, तो नए पत्ते आते हैं। नहीं, जब स्प्रिंग का टाइम होता है पेड़ भी नया हो जाता है। तो टर्न ओवर एंड न्यू लीफ मतलब टू चेंज फॉर द बेटर। जैसे ये कल्लू भाई हो गए हमारे। 30 ये जो इडियम एंड फ्रेज है, उसका मतलब है अ क्लोज शेव। इन छपड़ियों को देख लो, आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, चाहे स्कूटी हो या बाइक, हर जगह घुमानी है, स्टंट मारने, हर जगह स्टंट मारने। इन दोनों को देख लो, अभी भी बाल बाल बचे हैं स्टंट मारते हुए, ये देखो। तो क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। इसलिए बोलता हूं भाई, आराम से चलाया करो सब कुछ, तुम्हारी ही रोड है, लेकिन आराम से चलाया करो। अब 31 इडियम एंड फ्रेज है हैव द बॉल एट योर फीट। बॉल तुम्हारे पाँव में होना। भाई जो बॉस होता है, हमारी बॉल उसके पाँव में होती है, वो जब चाहे दबा दे। इसीलिए बॉस हमसे जो चाहे वो करवा सकता है। और क्रिकेट में भी ऐसे होता है। क्रिकेट में फुटवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब बॉल तुम्हारे जितने पाँव के पास होगी, उतना ही तुम परफेक्ट पोजीशन में होगे बॉल मारने के, उतने तुम बॉल को किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हो। इसका मतलब हैव द बॉल एट योर फीट, बॉल का तुम्हारे पाँव के पास होना। इसका मतलब बी इन द राइट पोजीशन, राइट पोजीशन में होना कुछ भी चीज करने के। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 इडियम एंड फ्रेज है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ किसको कहते हैं? ड्रैकुला तो सब लोग जानते होंगे, जो खून चूसता है सबका। तो ड्रैकोनियन लॉ मतलब ऐसा लॉ जो बहुत ही सिवियर हो, बहुत ही खतरनाक हो, बहुत ही कड़ा हो, खून चूसने वाला हो। पहले के जमाने में देखो ऐसे ही होता था। जितने भी जो लोग होते थे, कैदी होते थे, बहुत खतरनाक लॉ है। इसको देखो, लटका रखा है, नंगा किया है, और इसके पिछवाड़े में कोड़े पड़ रहे हैं। इसीलिए इतना खतरनाक लॉ होता था, ड्रैकोनियन लॉ इसे बोलते थे। और मैं तो ये मानता हूं कि आजकल भी ऐसी लॉ होना चाहिए। जितनी भी बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ड्रैकोनियन लॉ ही होना चाहिए, जिससे कि वो सब डरें और ऐसी क्राइम्स ना करें। तुम मुझे कमेंट्स में बताओ क्या ऐसा होना चाहिए, यस और नो। 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 है ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, मतलब खुद की तारीफ खुद के ही मुंह से करना। इसका मतलब होता है बोस्टिंग। बोस्टिंग एक और वर्ड आता है ब्रैगिंग, और एक और वर्ड आता है बिग टॉक, मतलब खुद की तारीफ खुद के ही मुंह से करना। अब तुमने देखा होगा तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो खुद की ही तारीफ खुद के मुंह से करते हैं। अगर तुम मार्वल के फैन हो तो टोनी स्टार्क को तुम सब जानते होंगे, तारीफ करने में उस्ताद। लेकिन टोनी स्टार्क इसलिए तारीफ करता है क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो है भी उस लायक। इसलिए अगर तुम खुद की तारीफ करना चाहते हो तो पहले उस लायक बनो, उसके बाद खुद की तारीफ करोगे तो चल जाएगा। 34 है कैरी वेट। अब इस इडियम एंड फ्रेज का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम सबको पता है कैरी वेट का मतलब क्या होता है। कैरी बर्डन, जो तुम लेके घूमते हो। भैया जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली का प्रेशर, ये सब है। लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो, डेली मेरे साथ पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ इंग्लिश तो आराम से निकल जाएगी।
बढ़ते हैं हमारे 35 इडियम एंड फ्रेज की तरफ। 35 क्या है? फूल्स पैराडाइज। फूल मतलब होता है मूर्ख। तो जैसे मूर्ख को तुम कुछ भी समझा लो, उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी उसे समझा लो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसी फूल को देख लो। इसे हमने बोला वेट 1 और 1 3 नहीं होता, 2 होता है, लेकिन फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा क्यों होता है। तो फूल वैसे ही होता है, उसे चाहे तुम कितने भी समझा लो किसी मूर्ख को। जैसे बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, चाहे तुम कुछ भी कर लो उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम सुनाओगे उसे राम कथा, वो समझेगा महाभारत। तो फूल्स पैराडाइज मतलब टू एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग। बढ़ते हैं हमारे 36 इडियम एंड फ्रेज की तरफ। टू ईट हम्बल पाए। हम्बल पाए को खाना, इसका मतलब क्या है? अरे यहां देख सकते हो, इस लड़के को लड़के से माफी मांग रहा है। इसका मुंह ही देख के पता चल रहा है इसका मन तो है नहीं, लेकिन क्या करें, माफी मांगनी पड़ रही है। तो ईट अ हम्बल पाए मतलब टू अपोलोजाइज, माफी मांगना। और देखो अगर रिश्ता तुम्हें निभाना है तो अपोलोजाइज तो बनती है, माफी तो मांगनी ही चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तो टू ईट हम्बल पाए, हम्बल पाए खाना मतलब माफी मांगना। अब हम्बल पाए चाहे कड़वी हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन खानी तो पड़ती है अगर लड़की का मामला हो तो। अब देखो 37 इडियम एंड फ्रेज है कॉक एंड बुल्स स्टोरी। कॉक एंड बुल्स स्टोरी मतलब मुर्गे और सांड की कहानी। तो नाम से पता चल रहा है फॉल्स स्टोरी, कि कभी मुर्गे और सांड की स्टोरी हो सकती है। अब देखो जैसे हमारे सपना ही आता है, सपने पे कभी हम स्टेडियम में हैं, कभी रथ में बैठे हुए हैं, कभी सेलिब्रिटी बन गए हैं, कभी वाहवाही हो रही है, कभी लोग हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कुछ भी होता है। बिल्कुल फॉल्स स्टोरी जिसका कोई अता पता ना हो, कोई सर पाव ना हो। इसका मतलब कॉक एंड बुल स्टोरी, फॉल्स स्टोरी। अब 30 इडियम एंड फ्रेज है हमारा बनाना ऑयल, केले का तेल। इसका क्या मतलब है? अरे अगर कोई बोले मैंने नारियल का तेल लगाया है बालों में तो बात बनती है, बट अगर कोई बोले मैंने केले का तेल लगाया है, इसका मतलब नॉनसेंसिकल टॉक, जिसका कोई अता पता ना हो, बिल्कुल नॉनसेंस हो। अब जब हमारे रिलेटिव आते हैं या कोई भी नेबर आता है तो बहुत बार नॉनसेंसिकल टॉक करते हैं, बिल्कुल बकवास वाली बातें, और हमको भी सुनना पड़ता है बैठ के सोफे में, है ना। सुनते सुनते तो हम इसी हड्डी की तरह हो जाते हैं। इस हड्डी के तो कान भी नहीं है हमको, हमारे तो कान है, में तो सुनना पड़ता है। तो बनाना ऑयल मतलब होता है नॉनसेंसिकल टॉक। अब देखो 39 इडियम एंड फ्रेज है व्हेन ही सॉ यति ही टुक हिज हील्स। जब भी हील्स की बात आ जाए तो बात समझ जाओ भागने की बात हो रही है। टू रन अवे, टू एस्केप, टू रन अवे इन फेयर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था हील्स, शी शोड अ क्लीन पेयर्स ऑफ हील्स। इसका मतलब टू एस्केप, टू रन अवे। इस पे भी जब लड़के ने यति को देखा तो इसका तो देखो मुंह से पता चल रहा है इसका तो काम हो चुका है, इसकी पैंट गीली हो चुकी है, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो he took his heels का मतलब होता है ran away in fear। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम यति में बिलीव करते हो? क्या यति होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, क्या यति होते हैं? अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट इडियम एंड फ्रेज की तरफ, आज के लास्ट 40 इडियम एंड फ्रेज की तरफ। एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी होना। अब इसको देख लो, इस ढक्कन को इतने पास से निशाना लगा रहा है, लेकिन मुझे पता है फिर भी इसका निशाना लगने नहीं वाला। अब तुम जल्दी से मुझे बताओ क्या इसका निशाना लगेगा? तो ये थे हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो हमारे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं